कक्षा 10वीं के बोर्ड के जितने भी छात्र हैं कंप्यूटर के, उन सभी छात्रों के लिए बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है। क्यों जारी किया गया है? क्योंकि आपका सिलेबस भी चेंज हुआ है, उसके साथ-साथ सभी छात्र पहली बार बोर्ड का परीक्षा देने जा रहे हैं। तो आप सभी के लिए एक मॉडल पेपर का प्रारूप दिया गया है कि आप सभी समझ सकें कि कौन-सा प्रश्न किसने कितने नंबर के लिए पूछा जाएगा, ठीक है? कितने प्रश्न रहेंगे, कैसे प्रश्न रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे डाउट थे, आपकी सिलेबस चेंज हुआ है। आपके स्कूल में न्यू सिलेबस से नहीं पढ़ाया जा रहा है, ओल्ड सिलेबस से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है? बट मैं आप सभी के लिए क्लासेस चला रहा हूँ, केवल कंप्यूटर के जो छात्र हैं, उन सभी छात्रों के लिए क्लासेस चल रही हैं। डेली एक-एक टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है, जिससे आपका जो सिलेबस चेंज भी हुआ है, वो आपको इतना हार्ड ना लगे और बोर्ड परीक्षा की आप तैयारी ईज़िली और अच्छे तरीके से कर सकें। इसीलिए आपको जो है नोट्स के साथ-साथ पढ़ाया जा रहा है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने मॉडल पेपर को। और प्लेलिस्ट जो आपका क्लास का है, वो आप चेक कर लीजिएगा। बहुत सारे आपको लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड हैं और डेली चल रहे हैं, ठीक है? तो आप सभी डेली क्लास को ज्वाइन करिए और उनको पढ़ना ना भूलिए, ठीक है? तो आपका पूर्णांक है 70 नंबर का, ठीक है? और 3 घंटे 15 मिनट आप सभी को एग्जामिनेशन के लिए टाइम मिलता है। 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल और इंटरनल एग्जामिनेशन जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग स्कूल की तरफ से मिलता है। रिटर्न 70 नंबर का ही होता है, ठीक है? कुछ इंस्ट्रक्शन निर्देश दिए जाते हैं आपके लिए, उनको आप जरूर से पढ़िएगा। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला जो सेक्शन है उसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, जिसका आपको आंसर OMR शीट में भरना रहेगा। जो दूसरा हमारा सेक्शन रहेगा उसका 50 नंबर का वो रहेगा, ठीक है? मतलब ब सेक्शन जो रहेगा वो 50 नंबर का रहेगा। उसमें जो प्रश्न रहेंगे वो वर्णात्मक रहेंगे, एक्सप्लेनेशन मतलब उसके आपको आंसर देने रहेंगे, ठीक है? और यहाँ पे एक दिया गया है इंस्ट्रक्शन, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट न कीजिए, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन पेपर को। तो सेक्शन नंबर हमारा जो रहने वाला है, उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 20 बहुविकल्पी प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे और नंबर भी आपको इसके मिलेंगे एक एक नंबर वाले 20, मतलब 20 नंबर का केवल बहुविकल्पी प्रश्न ही रहेगा आपके लिए बोर्ड परीक्षा में, ठीक है? और इसीलिए मैं आपको सभी चैप्टर के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं, जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न आए हुए हैं, वो सब आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक एक आपको लेक्चर में अलग अलग से दे रहा हूँ बना करके, जिससे आपका कुछ भी कहीं से भी पूछा जाए तो आप उसको कर ले जाओ। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि पहला प्रश्न, सी भाषा को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। अगर आपने लेक्चर्स को पढ़ा होगा तो इसका 101% आपको आंसर पता चल गया होगा, ठीक है? लेकिन आपको आंसर कहाँ पे इसका लिखना है? इसका जो बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे 20, उसका आंसर आपको OMR शीट में फिल करना रहेगा। और फिल आपको कैसे करना रहेगा, उसका भी एक प्रोसेस रहेगा कि जो आपको लगता है करेक्ट आंसर है, उसी वाले गोले को आपको ब्लैक या फिर ब्लू बॉल पेन से फिल करना रहेगा। जब आपका अर्धवार्षिक परीक्षा होगा या फिर वार्षिक परीक्षा होगा, प्री बोर्ड परीक्षा होगा, तो इन सब परीक्षा में आप सभी अपने स्कूल में जरूर से OMR शीट का डिमांड कीजिएगा कि हमें OMR शीट देखना है, उसमें हमको फिल करना है, ठीक है? जिससे आपको एक पता चल जाएगा तरीका भी, और आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो टोटल यहाँ पे 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, ठीक है? जैसे यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी AI के लिए उपयुक्त है, कौन सी जो कृत्रिम बुद्धि है, कौन सी जो लैंग्वेज है वो हमारे AI के लिए उपयोग की जाती है, ठीक है? फ्रंटॉन, बेसिक, प्रोलॉग या फिर सी। उसके बाद यहाँ पे देखो ई कॉमर्स वाले चैप्टर से है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग का है, AI का है, AI जो चैप्टर न्यू जुड़ा है उससे है, क्रिप्टो करेंसी के लिए है, ठीक है? साइबर सुरक्षा, ये भी चैप्टर नया है, ड्रोन ड्रोन वाले चैप्टर्स ही है। तो देखो, जो पुराने सिलेबस से बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पे अर्धवार्षिक परीक्षा हुआ है, लेकिन पेपर जो दिया गया है वो भी पुराना सिलेबस का ही दिया गया है, बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। उन सभी बच्चों को तक आपको इस वीडियो को पहुंचाना है, जिससे उनको पता चल जाए कि बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल जारी कर दिया गया है। अब तो आप लोग
नए सिलेबस से पढ़िए, आपके पास अभी भी टाइम है कि अभी से भी आप पढ़ोगे तो भी आप कवर कर ले जाओगे। ऐसा ना हो बहुत लेट हो जाए, इसलिए अपने सभी दोस्तों के साथ स्कूल के ग्रुप्स में भी शेयर कर देना, जिससे आपके उन टीचर्स तक भी पहुंच जाए जो अगर ओल्ड सिलेबस से भी पढ़ा रहे हैं, तो कृपा करके न्यू सिलेबस पर शिफ्ट हो जाएं और उनको बच्चों को इंस्ट्रक्शन दें न्यू सिलेबस से पढ़ाने के लिए। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन नंबर बी। इसमें टोटल यहाँ पे दिए गए 10 प्रश्न रहेंगे, एक एक नंबर वाले। संक्षिप्त में एक एक लाइन में इनका आंसर आपको लिखना रहेगा, जैसे सी भाषा का विकास कब और किसके द्वारा किया गया, कैरेक्टर सेट क्या होता है, ठीक है, स्टार कैट का प्रमुख उपयोग क्या है, लाइब्रेरी फंक्शन का उदाहरण, क्रिप्टोकरेंसी का, ठीक है, हैकिंग क्या होता है, यूएवी का पूरा नाम, क्रमिक फाइल क्या होता है, ड्रोन प्रौद्योगिकी किन क्षेत्रों में उपयोग किया जा रहा है। एक एक नंबर वाले प्रश्न हैं, टोटल हैं 10 प्रश्न, और इसका आपको जो लिखना रहेगा आंसर वो रहेगा एक एक लाइन में आपको लिखना रहेगा। कोशिश यही करिएगा जो प्रश्न है जितने नंबर का उसका आंसर उसी के अकॉर्डिंग दीजिएगा, टाइम को बचाइएगा, आपके लिए हेल्प मिलेगा ज़्यादा। फिर आता है हमारा लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी प्रश्न दो दो नंबर वाले रहेंगे, दो दो नंबर वाले 5 प्रश्न, टोटल यहाँ से भी आपको मिलेंगे 10 प्रश्न, 10 नंबर। ठीक है। जैसे यहाँ पे दिए गए अंकगणितीय ऑपरेटर कौन से होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर, उदाहरण सहित बताइए। ठीक है, थोड़े से बड़े में आपको लिखना है इसका आंसर। पॉइंटर क्या होता है परिभाषित कीजिए, फाइल हैंडलिंग क्या होता है उदाहरण सहित समझाइए, ड्रोन प्रौद्योगिकी क्या होता है इसके दो अनुप्रयोग बताइए, दो स्ट्रिंग फंक्शन और उसके उपयोग को लिखिए। बहुत ही इजी इजी प्रश्न है, इतने इजी प्रश्न है कि अगर आप के लिए, अगर मैं आपको इसीलिए एक एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ कि अगर आपसे इन प्रश्नों को पूछ लिया जाए तो आप इसका ऐसे ही आंसर दे दो, बस देखते ही इसका आंसर आपको पता चल जाए। फिर हमारा आता है 12th नंबर क्वेश्चन, उसमें भी सेम वही रहेगा, दो दो नंबर वाले 5 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल यहाँ से भी 10 नंबर आपके होंगे। और ये प्रश्न देख लो, एआई को परिभाषित कीजिए। एआई आपको पता होगा, एआई वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा। ई कॉमर्स नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं आप। ठीक है, चैट बोर्ड से आपका क्या तात्पर्य है, ई गवर्नेंस पर संक्षिप्त में परिभाषित कीजिए। साइबर अपराध क्या है, इसके प्रमुख प्रकार कौन से हैं। ये सब जो क्वेश्चन है न्यू सिलेबस वाले जो न्यू चैप्टर ऐड हुए हैं उनसे आए हुए हैं। ठीक है, तो आप सभी को मैं यही रिकमेंड करूंगा कि जो न्यू चैप्टर्स एडेड हुए हैं उन पे भी आप ज़्यादा फोकस करिएगा थोड़ा, क्योंकि उन वो नए चैप्टर्स हैं, नए ऐड हुए हैं, तो उनसे प्रश्न जो है ज़्यादा बनने के चांसेस हैं। पुराने जो सिलेबस हैं, मतलब पुराने सिलेबस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो पहले के चैप्टर्स हैं उनसे तो आप तैयार करना ही, बट जो न्यू चैप्टर्स 3 या 4 ऐड हुए हैं उन पे आप एक बार जरूर से फोकस करना, क्योंकि वो थ्योरेटिकल हैं और थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके परीक्षा में ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं और थोड़े वो इंटरेस्टिंग भी चैप्टर हैं, तो इसीलिए मैं आपको उन चैप्टर्स को थोड़ा जल्दी भी पढ़ा दिया हूँ और पढ़ा रहा हूँ, जिससे वो जल्दी कवर हो जाए। थ्योरेटिकल पार्ट भी है और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, उसमें आप पढ़ोगे तो उसमें आपको इंटरेस्ट भी आएगा। 13 नंबर जो क्वेश्चन रहेगा उसमें लिखा आपको टोटल 4 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे और 3 रहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे दिया गया है कि साइबर सुरक्षा से आपका क्या तात्पर्य है, इसके प्रमुख तत्वों को समझाइए। सर्चिंग अथवा सर्टिंग क्या होता है, इसके प्रकार और उदाहरण देकर समझाइए। ई कॉमर्स अनुप्रयोग के अंदर एक व्यापारी एवं एक ग्राहक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो आपको बताना है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे 3 प्रश्न दिए जाएंगे और 4 नंबर वाले, आप इसको क्या ले लो, दीर्घ उत्तरी टाइप का ये प्रश्न रहेंगे। फिर आपका ये जो लास्ट नंबर क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपका 14th नंबर, और ये सबसे लॉन्ग वाला जो आंसर रहेगा, क्वेश्चन रहेगा 8 नंबर का, 8 नंबर का। लेकिन आपको इसमें क्या बेनिफिट मिलेगा, 14 नंबर जो क्वेश्चन रहेगा मतलब 14th नंबर, उसमें आपको 3 प्रश्न दिया जाएगा, लेकिन करना आपको केवल एक प्रश्न का आंसर देना रहेगा। बहुत बड़े में आपको लिखना रहेगा, 8 नंबर मिलने हैं तो समझ जाओ अपने अकॉर्डिंग आप कितने पेज इसका आंसर आपको लिखना है। ठीक है, तो मैं तो कहूँगा कि अटेम्प्ट आप करना और हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, किसी भी क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है। देखो एआई वाले चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, एक आपका एरे वाले से, और एक सी से तो हर बार पूछा जाता है लॉन्ग में। हो सकता है आपको एक प्रोग्राम दे दिया जाए या फिर एक कोई स्टेटमेंट के बारे में पूछ लिया जाए, तो सी वाले पोर्शन से, एरे वाले पोर्शन से और एआई वाले पोर्शन से, ठीक है, इन तीनों से लॉन्ग के क्वेश्चन बनने के चांसेस हर बार रहते हैं।
और जो एआई वाला चैप्टर आया है उससे तो ये तो न्यू चैप्टर ऐड हुआ है, तो इसमें तो आपके चांसेस हैं ही इससे लॉन्ग वाला बनेगा। ठीक है, एआई से नहीं बनेगा तो आपका हो सकता है कि साइबर सुरक्षा वाले चैप्टर से बन जाए, तो उसको भी आप तैयार करना मत भूलना। ठीक है, तो 8 नंबर वाला जो 14th नंबर आपका क्वेश्चन रहेगा वो 8 नंबर का रहेगा। बेनिफिट क्या रहेगा, 3 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा लेकिन आपको किसी एक का ही आंसर लिखना रहेगा। सबसे बड़ी बेनिफिट आपके लिए ये है। आपको ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, चलो इसका आप आंसर दे लो। ठीक है, आपके ऊपर बहुत सारा जो है बेनिफिट मिलेगा इससे। और इन सभी प्रश्नों को लघु उत्तरी प्रश्न जो आपके हैं, अति लघु उत्तरी प्रश्न जो है, ठीक है, इनको आप तैयार कर लो। क्यों तैयार कर लो, ये आपको देखने में छोटे छोटे क्वेश्चन है। नंबर देखो आप इसके, 2-2 नंबर वाले, इधर 10 नंबर, इधर 10 नंबर, इधर 10 नंबर, फिर यहाँ पे देखो कम से कम 30 नंबर तो ऐसे ही आपके हैं। बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन आएंगे, इतने इजी इजी क्वेश्चन आएंगे कि आपने अगर पढ़ा हुआ है टॉपिक वाइज, इसलिए मैं आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ कि अगर आपने टॉपिक वाइज पढ़ा हुआ है तो आपसे अगर वो 1 नंबर में भी पूछ रहा है तो आप 1 नंबर में भी लिख लोगे, 2 नंबर में पूछ रहा है तो 2 नंबर में लिख लोगे, 4 नंबर में पूछ रहा है तो 4 नंबर में भी आप लिख लोगे। इसलिए मैं आपको एक एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। उसका सबसे जो मेन रीज़न है यही है, कुछ भी पूछ रहा है तो आप उसके बारे में कम से कम लिख तो पाओगे। नहीं तो मैं चाहता तो इन टॉपिक्स को छोड़ सकता था, कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जिनको मैं छोड़ करके आगे टॉपिक पे शिफ्ट हो जाता और आपका सिलेबस बहुत जल्दी कवर कर लेता। बट मुझे आपको एक एक टॉपिक पढ़ाना है क्योंकि सिलेबस आपका चेंज हुआ है, न्यू चैप्टर ऐड हुए हैं और चैप्टर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो लाइव क्लास डेली चलता है 6 PM इवनिंग में, तो उसको ज्वाइन करना ना भूलिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट में जरूर से बताइएगा कि आपके लिए हेल्पफुल है।